अशोक लेलैंड की बात की सर आपने, नंबर्स मिक्स्ड हैं तो ब्रोकरेजेस भी काफ़ी डिवाइडेड साउंड करेंगे आपको। होल्ड, न्यूट्रल, आउट परफॉर्मर, साथ ही बाई तक की कॉल आ गई है। तो पहले समझ लेते हैं कि जो ब्रोकरेजेस बुलिश हैं जैसे कि सिटी और CLSA वो क्यों बुलिश हैं। तो सिटी और CLSA का मानना है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। 206 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है सिटी ने अशोक लेलैंड पर। और डीजल महंगा होने के बाद भी अगर आप देखें तो असली जो डिमांड है वो ठीक ठाक बनी हुई है। हाँ, सेकंड हाफ में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी सतर्क रही है, लेकिन आगे चलकर स्थिति ठीक होगी, इसलिए सिटी बुलिश है। CLSA का भी मानना है कि आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन CLSA ने टारगेट प्राइस जो है वो थोड़ा घटाया है। 183 रुपये प्रति शेयर का टारगेट कर दिया है। कॉस्ट काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें मुनाफा ठीक ही रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं, खर्च भी कंपनी ने घटाया है और GST कम होने की उम्मीद से मांग को सहारा मिलेगा आगे चलकर भी, तो ये भी बुलिश हैं। लेकिन JP मॉर्गन और HSBC थोड़ा कॉशियस हैं। होल्ड और न्यूट्रल की कॉल इनकी तरफ से आ गई है। टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक नहीं है उनकी तरफ से, और उनका मानना है कि खुद मैनेजमेंट सतर्क है। Q2 में हालांकि मांग वापस आएगी, लेकिन नियर टर्म में प्रेशर बना रह सकता है। कच्चे तेल में जिस तरीके से उछाल देखने को मिला है, कमोडिटी इन्फ्लेशन जिस तरीके से आई है, वो कहीं ना कहीं नियर टर्म में प्रेशर जरूर डालेगा। इसलिए अशोक लेलैंड पर ब्रोकरेजेस का नजरिया डिवाइडेड है। यहाँ पे भी डिवाइडेड सब ब्रोकरेजेस। जेफरीज और सिटी की रिपोर्ट आ गई है। जेफरीज हालांकि काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। 125 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि अच्छा टारगेट प्राइस नज़र आ रहा है। अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है उनको GMI एयरपोर्ट्स में। उनका मानना है कि EBITDA में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 6,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल से अगर आप देखें तो 60% ज़्यादा है। और पिछले कई सालों बाद कंपनी पैट पॉजिटिव हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। डेट GMI एयरपोर्ट्स का जो है वो कम हुआ है। हालांकि Q4 के जो नतीजे हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो कम हुए हैं और कंपनी ज़्यादा खर्च भी कर रही है अपने एयरपोर्ट कारोबार पर। लेकिन जिस तरीके से अग्रसर होकर कामकाज कर रही है, आने वाले समय में अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसलिए जेफरीज पॉजिटिव, वही सिटी थोड़ा न्यूट्रल और कॉशियस साउंड कर रहे हैं। उनका मानना है कि Q4 नतीजे ठीक रहे, लेकिन जितनी उम्मीद थी वैसे नंबर्स नहीं आए हैं। कुछ वन ऑफ का भी असर देखने को मिला। और इंटरनेशनल पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में अगर आप कंपेयर करें तो ट्रैवलर्स की संख्या थोड़ी कम हुई है। इनफैक्ट कुछ खास बढ़ी नहीं है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है और डेट भी कम हो रहा है, तो ये चीज़ें पॉजिटिव नजर आ रही है सिटी और जेफरीज दोनों को ही। हालांकि ब्रोकरेजेस डिवाइडेड यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर आपको। और BDL पे तो ब्रोकरेजेस काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे हैं। गोल्डमैन की रिपोर्ट आई, काफ़ी बेरिश उनकी तरफ से जो कमेंट्री आई है। सेल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस देखिए नीचे का रखा है। टारगेट प्राइस 1282 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, उससे नीचे का टारगेट प्राइस है 1260 का। नतीजे काफ़ी ख़राब लगे हैं ब्रोकरेजेस को, और कंपनी का ये लगातार 7वां साल है जहाँ एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन मिस हुई है। और इसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करें तो डोमेस्टिक सप्लाई चेन में दिक्कतें हैं, ओवरसीज सप्लाई से क्रिटिकल कंपोनेंट की अनअवेलेबिलिटी भी है। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो एग्जीक्यूशन बना हुआ है। इनफैक्ट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा डेंट 27% का यहाँ पर डेंट पड़ा है, गिरकर आया है रेवेन्यू साल दर साल, जो कि अगर आप डिफेंस के पीरियड से कंपेयर करें तो जहाँ पर अच्छे प्रदर्शन रहे हैं वहीं BDL ने खराब प्रदर्शन दिखाया है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा कंसर्न इन्वेंट्री का भी है। इन्वेंट्री 75% साल दर साल बढ़कर 46.3 बिलियन रुपये पर पहुंच गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू के 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो तैयार चीज़ें हैं BDL के पास, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही, इसलिए ब्रोकरेजेस काफ़ी बेरिश यहाँ पर। एक चीज़ अच्छी है कि इनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है और फाइनेंशियल 27 में ऑर्डर बुक और बढ़ेगा ही, तो ये ठीक ठाक है। लेकिन मॉनिटरेबल यही रहेगा कि एग्जीक्यूशन को लेकर BDL कैसे आगे काम करती है, उसके बाद ही उसकी री रेटिंग की संभावनाएं होंगी। फिलहाल तो गोल्डमैन काफ़ी बेरिश है। सरकारी राइट सर, बिल्कुल ऐसी ही रीडिंग है, इसलिए HSBC काफ़ी पॉजिटिव है फिजिक्स वाला को लेकर। 135 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। अच्छा लग रहा है उनको ये काउंटर, और इनकी जो कमाई है वो 51% इनफैक्ट बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, जो कि अच्छी चीज़ है। जो कि आशीष मेंशन कर रहे थे, HSBC ने उसको भी हाईलाइट किया है। ऑफलाइन सेंटर तेज़ी से खोल रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी ही, ऑफलाइन भी फिजिक्स वाला पैर पसार रहा है। पर स्टूडेंट की जो कमाई है वो भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ रही है। EBITDA करीब 60 सालाने की रफ्तार से बढ़ सकता है आगे चलकर, ऐसा HSBC का मानना है। तो फिजिक्स वाला की ग्रोथ आउटलुक काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट।
अशोक लेलैंड की बात की सर आपने, नंबर्स मिक्स्ड है तो ब्रोकरेजेस भी काफ़ी डिवाइडेड साउंड करेंगे आपको। होल्ड, न्यूट्रल, आउट परफॉर्मर, साथ ही बाई तक की कॉल आ गई है। तो पहले समझ लेते हैं कि जो ब्रोकरेजेस बुलिश हैं जैसे कि सिटी और CLSA वो क्यों बुलिश हैं। तो सिटी और CLSA का मानना है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। 206 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है सिटी ने अशोक लेलैंड पर। और डीजल महंगा होने के बाद भी अगर आप देखें तो असली जो डिमांड है वो ठीक ठाक बनी हुई है। हाँ, सेकंड हाफ में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी थोड़ी सतर्क रही है, लेकिन आगे चलकर स्थिति ठीक होगी, इसलिए सिटी बुलिश है। CLSA का भी मानना है कि आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन CLSA ने टारगेट प्राइस जो है वो थोड़ा घटाया है। 183 रुपये प्रति शेयर का टारगेट कर दिया है। कॉस्ट काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें मुनाफा ठीक ही रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं, खर्च भी कंपनी ने घटाया है और GST कम होने की उम्मीद से मांग को सहारा मिलेगा आगे चलकर भी, तो ये भी बुलिश हैं। लेकिन JP मॉर्गन और HSBC थोड़ा कॉशियस हैं। होल्ड और न्यूट्रल की कॉल इनकी तरफ से आ गई है। टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक नहीं है उनकी तरफ से, और उनका मानना है कि खुद मैनेजमेंट सतर्क है। Q2 में हालांकि मांग वापस आएगी, लेकिन नियर टर्म में प्रेशर बना रह सकता है। कच्चे तेल में जिस तरीके से उछाल देखने को मिला है, कमोडिटी इन्फ्लेशन जिस तरीके से आई है, वो कहीं ना कहीं नियर टर्म में प्रेशर जरूर डालेगा। इसलिए अशोक लेलैंड पर ब्रोकरेजेस का नजरिया डिवाइडेड है। यहाँ पे भी डिवाइडेड सर ब्रोकरेजेस। जेफरीज और सिटी की रिपोर्ट आ गई है। जेफरीज हालांकि काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। 125 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि अच्छा टारगेट प्राइस नज़र आ रहा है। अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है उनको GMI एयरपोर्ट्स में। उनका मानना है कि EBITDA में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। 6,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल से अगर आप देखें तो 60% ज़्यादा है। और पिछले कई सालों बाद कंपनी पैट पॉजिटिव हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। डेट GMI एयरपोर्ट्स का जो है वो कम हुआ है। हालांकि Q4 के जो नतीजे हैं वो थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो कम हुए हैं और कंपनी ज़्यादा खर्च भी कर रही है अपने एयरपोर्ट कारोबार पर। लेकिन जिस तरीके से अग्रसर होकर कामकाज कर रही है, आने वाले समय में अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसलिए जेफरीज पॉजिटिव, वही सिटी थोड़ा न्यूट्रल और कॉशियस साउंड कर रहे हैं। उनका मानना है कि Q4 नतीजे ठीक रहे, लेकिन जितनी उम्मीद थी वैसे नंबर्स नहीं आए हैं। कुछ वन ऑफ का भी असर देखने को मिला। और इंटरनेशनल पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में अगर आप कंपेयर करें तो ट्रैवलर्स की संख्या थोड़ी कम हुई है। इनफैक्ट कुछ खास बढ़ी नहीं है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है और डेट भी कम हो रहा है, तो ये चीज़ें पॉजिटिव नजर आ रही है सिटी और जेफरीज दोनों को ही। हालांकि ब्रोकरेजेस डिवाइडेड यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर आपको। और BDL पे तो ब्रोकरेजेस काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे हैं। गोल्डमैन की रिपोर्ट आई, काफ़ी बेरिश उनकी तरफ से जो कमेंट्री आई है। सेल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस देखिए नीचे का रखा है। टारगेट प्राइस 1282 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, उससे नीचे का टारगेट प्राइस है 1260 का। नतीजे काफ़ी ख़राब लगे हैं ब्रोकरेजेस को, और कंपनी का ये लगातार 7वां साल है जहां एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन मिस हुई है। और इसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करें तो डोमेस्टिक सप्लाई चेन में दिक्कतें हैं, ओवरसीज सप्लाई से क्रिटिकल कंपोनेंट की अनअवेलेबिलिटी भी है। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो एग्जीक्यूशन बना हुआ है। इनफैक्ट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा डेंट 27% का यहाँ पर डेंट पड़ा है, गिर कर आया है रेवेन्यू साल दर साल, जो कि अगर आप डिफेंस के पीरियड से कंपेयर करें तो जहाँ पर अच्छे प्रदर्शन रहे हैं वहीं BDL ने खराब प्रदर्शन दिखाया है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा कंसर्न इन्वेंट्री का भी है। इन्वेंट्री 75% साल दर साल बढ़कर 46.3 बिलियन रुपये पर पहुंच गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू के 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो तैयार चीज़ें हैं BDL के पास, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही, इसलिए ब्रोकरेजेस काफ़ी बेरिश यहाँ पर। एक चीज़ अच्छी है कि इनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है और फाइनेंशियल 27 में ऑर्डर बुक और बढ़ेगा ही, तो ये ठीक ठाक है। लेकिन मॉनिटरेबल यही रहेगा कि एग्जीक्यूशन को लेकर BDL कैसे आगे काम करती है, उसके बाद ही उसकी री रेटिंग की संभावनाएं होंगी। फिलहाल तो गोल्डमैन काफ़ी बेरिश है। सरकारी राइट सर, बिल्कुल ऐसे ही रीडिंग है, इसलिए HSBC काफ़ी पॉजिटिव है फिजिक्स वाला को लेकर। 135 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। अच्छा लग रहा है उनको ये काउंटर, और इनकी जो कमाई है वो 51% इनफैक्ट बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, जो कि अच्छी चीज़ है। जो कि आशीष मेंशन कर रहे थे, HSBC ने उसको भी हाईलाइट किया है। ऑफलाइन सेंटर तेज़ी से खोल रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी ही, ऑफलाइन भी फिजिक्स वाला पैर पसार रहा है। पर स्टूडेंट की जो कमाई है वो भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ रही है। EBITDA करीब 60 सालाने की रफ्तार से बढ़ सकता है आगे चलकर, ऐसा HSBC का मानना है। तो फिजिक्स वाला की ग्रोथ आउटलुक काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट।